लोहारडीह मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा 167 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई है। इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई करना कहां तक सही है? क्या सरकार के लिए लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर मॉब लिंचिंग की धाराएं लगाई जा रही हैं, जिसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है? इस दौरान उन्होंने कहा कि 167 लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो घटना के दौरान गांव से बाहर थे, लेकिन पुलिस ने उनको भी आरोपी बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई की है। इससे पता चलता है कि पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की है। अभी परसों ही मैंने लोहारीडीह के मामले में 5 सवाल पूछे थे। तो 5 सवाल आप सबको पता है कि उसमें शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के परिवार वालों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है और डीजी को, दोनों प्रदेश के डीजी को पत्र लिखा। सरकार उसमें क्या करे? दूसरा सवाल था कि 169 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, 34 पुरुष है और 33 महिला, जिसमें से प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। और एफआईआर दर्ज किया गया, सुनने में आया है कि 167 लोग। उसके नाम क्या है? फिर जो दंडाधिकारी जांच की घोषणा राज्य सरकार ने की, उसकी जांच की बिंदु क्या है? और आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत साहू की कस्टोडियल डेथ हुई है, तो उसमें किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या एफआईआर किया गया है, उसमें कौन कौन अधिकारी है, उसका नाम बताएं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई जवाब नहीं आया। अन्यथा पत्रकार वार्ता करते ही उनके काउंटर जवाब सभी मीडिया को चला जाता है। सरकार इस मामले में उसकी मौन, उसकी चुप्पी, बहुत सारी कहानियां कह रही है। क्योंकि 2 आईपीएस, 1 आईएएस अधिकारी, एक को निलंबित किया गया, 2 को वहां से हटाया गया और पूरे थाने को वहां से हटा दिया गया है रेंगा खाने। सरकार ने स्वीकार कर लिया और आईपीएस अधिकारी के निलंबन इसलिए किया गया कि उसके प्रशांत साहू के ठीक से मुलायजा नहीं कराए थे, जांच नहीं कराए थे और जेल भेज दिया, उसके कारण उसकी मौत हुई। तो आपने स्वीकार कर लिया क्योंकि मीडिया में तो वही आया है। उसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की क्या? दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जो कितनी धाराएं लगी है, तो उन धाराओं के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है उसमें 103(1) है, जो हत्या का आरोपी के नए जो भारतीय न्याय संहिता BNS, उसके तहत 103 हत्या का आरोप, 103(1) हत्या का, जिसमें प्रावधान है मृत्युदंड अर्थात आजीवन कारावास। दूसरा 103(2) हत्या, जिसमें 103(2) मतलब मॉब लिंचिंग, जिसमें 5 से अधिक लोग मिलकर किसी की हत्या करते हैं। ये नया जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में। और आपने देखा होगा कि सभी थानों में इसकी होर्डिंग लगी हुई है, नया कानून है मॉब लिंचिंग का, और 103(2) के तहत
उसमें मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास। उसी प्रकार से इसमें जो 238A साक्ष्य छुपाना 7 साल की सजा, दंगा कराना 191(2), 191(3) जिसमें घातक हथियार से हमला, 189(5) गैर कानूनी जामवाड़ा और 332A घर में घुसकर हमला जिसमें मृत्यु हो 10 साल की सजा, 324(6) भय फैलाना जिसमें किसी की मृत्यु हो 5 वर्ष की सजा, 287 ज्वलनशील पदार्थों का दुरुपयोग जिसमें किसी की मौत हो 6 माह की जेल अथवा 2000 रुपये जुर्माना, 310(3) 5 से ज़्यादा लोग मिलकर डकैती हत्या 10 साल की सजा, 326A किसी मकान में विस्फोट आजीवन कारावास या 10 साल की सजा, 1261(2) मौत के साजिश ऐसे अपराध जिसमें मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो 2 साल की सजा। इतने धाराएं लगाई गई हैं। इतने सारे धारा जो लगे हैं इसके बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं, ये सारे धारा लगे हैं कि नहीं लगे हैं? 103(1), 103(2), 238A, 191(2), 191(3), 189(5), 332A, 324(6), 287, 310(3), 326A और 61(2) ये धाराएं लगी है कि नहीं लगी, सरकार से पूछना चाहता हूं। और दूसरा 167 राज्य सरकार भी बता रही है और 167 लोगों की सूची मेरे पास है। अब बताए सरकार कि ये सूची सही है कि नहीं है। दूसरी बात, भारतीय न्याय संहिता जब लागू हुई तो सारे एसपी और थानेदारों में प्रतिस्पर्धा चली थी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला FIR कहाँ होता है। पूरे देश भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिस्पर्धा चली, संवर्धन भी हुआ था, रेंगाखार में यही पहले। और मॉब लिंचिंग का सबसे पहला FIR भी संभवतः रेंगाखार में हुआ। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मॉब लिंचिंग में 167 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कवर्धा जिला के रेंगाखार थाने में सबसे पहले हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ। क्योंकि ये मॉब लिंचिंग नया कानून बना है जिसमें सख्त प्रावधान है, जिसमें मृत्यु दंड है। तो ये बिना विवेचना के बहुत हल्के स्तर पे किसी की जान को इतना सस्ता कैसे समझ ली सरकार। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये विवेचना सही नहीं है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण बताए, सरकार फिर से विवेचना करेगी कि नहीं करेगी, या सरकार 167 लोगों को फांसी देना चाहती है, दिलाना चाहती है, क्यों फैसला कोर्ट को करना है। 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। विष्णुदेव साय के संवेदनशील सुशासन में क्या किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सीधा सबको फांसी में टांग दिया जाए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सैकड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है। ये 167 लोग ही नहीं हैं, उससे जुड़े कितने परिवार हैं, कितने रिश्तेदारी हैं, हजारों की तादाद में उनके रिश्तेदारियां हैं। अब उसमें 167 में उसके बाद अन्य भी लिखे, जब उनकी मर्जी होगी तो और लोगों को जोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बताए। पहली बात तो ये है कि यही धाराएं लगी कि नहीं लगी है। दूसरा 167 लोगों की सूची है वो यही है कि नहीं है। तीसरा, फिर से विवेचना करेंगे क्या,
या सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है? ये देश में पहली बार होगा। मॉब लिंचिंग का केस पाला और इस प्रकार के फांसी की घटना पाला। एक बड़ा सवाल मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।